अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डेली मरहबा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। तो हम आज एक नई रेसिपी के साथ आए हैं फ्राई फ़िश के लिए। तो लेट्स चेक द इंग्रेडिएंट्स। हमने 2 kg साइमन फ़िश ली है, लेमन लिए हैं 4, मेथी ली है हमने और 1 चम्मच दड़ा मिर्च की और 1 लाल कुटी मिर्च, अजवाइन, नमक और लहसुन का पेस्ट लिया है और 1 मछली मसाला। बेसन 4 से 5 चम्मच आप लेंगे इसमें, या फिर आप उसको बैटर को घोलते हुए उसमें आप मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मसाला लगा चाहिए तो मछली आप अगर बिना कांटों के यूज़ करेंगे तो आपके घर में जो बच्चे हैं वो इसको शौक़ से खा लेंगे और ये सर्दियों की बहुत अच्छी चीज़ है, स्पेशली बढ़ते हुए बच्चों के लिए ये अच्छी खुराक है। तो उम्मीद है कि आप इसको पसंद करेंगे बना के। अच्छा, एक टिप देती हूँ इसमें कि अगर आप मछली धो के किसी कपड़े से उसको टैप करके अच्छे से ड्राई कर लें और फिर उसको मसाले में घोल के आप मिक्स करें तो आपकी मछली कभी भी पानी नहीं छोड़ेगी फ्राई करते हुए, बहुत क्रिस्पी और सॉफ्ट बनेगी। तो जी हमने सारी चीज़ें घोल ली हैं, थोड़ा सा पानी भी हमने ऐड किया है इसमें घोलते हुए और ये आपके सामने एक मिक्सचर तैयार है। इस मिक्सचर में आप नमक चेक कर सकते हैं कि और चाहिए या नहीं चाहिए आपको। ना बहुत ज़्यादा बैटर को थिक होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। आप एक पीस लगा के इस तरह उसमें टैप करके देख सकते हैं कि देखिए उसमें मुनासिब मिकदार में मसाला लग गया है। जब आप समझें कि इतना ही मसाला आपको लगाना है या इससे ज़्यादा लगाना है तो आप थोड़ा सा चंद घूंट पानी की ओर भी मिक्स कर सकते हैं। अब सारी फ़िश जो आपके पास थी आप इस सारे मसाले में मिक्स कर दीजिए। अच्छे से मिक्स करते रहिए ताकि सारे मसाले इसमें जज़ब हो जाएं और इसको रख दीजिए आप 2 घंटे के लिए। ऑयल आप हीट कीजिए और इसमें अपनी फ़िश को आप फ्राई कीजिए। ऑयल को तेज़ गर्म होना चाहिए और कढ़ाई में ऑयल थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए ताकि दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए। और आग आपने तेज़ ही रखनी है, हल्की आंच पे कभी भी फ़िश को फ्राई नहीं करना चाहिए, उससे इसके अंदर पानी पैदा हो जाता है और ये क्रिस्पी नहीं रहती। देखिए तेज़ आंच पे हम फ़िश को फ्राई कर रहे हैं और जब इसकी दोनों साइडें पक जाएं तो हमने डिश आउट कर ली है। अब आप देख सकते हैं कि कितनी ये क्रिस्पी और यमी फ़िश तैयार हुई है। आप इस पर चाट मसाला डालें, लेमन डालें और इसको केचप या चटनी के साथ आप खाइए या बॉयल्ड राइस के साथ खाइए या नान के साथ खाइए, जैसे आप पसंद करते हैं और आपकी फैमिली उस तरह एंजॉय कीजिए। आज की रेसिपी इतनी ही थी। हमारे साथ रहने के लिए बहुत शुक्रिया।